दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 नेटफ्लिक्स वेब सीरीज के बारे में। जैसा कि आपको पता है इस साल नेटफ्लिक्स के व्यू और डिमांड बढ़ते ही जा रहे हैं और इतनी सारी वेब सीरीज के बीच में यह डिसाइड कर पाना कि कौन सी सीरीज वर्थ वॉचिंग है यह बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए आज मैं आपके लाया हूँ टॉप 10 बेस्ट वेब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स। अगर आपने नेटफ्लिक्स के इन वेब सीरीज को नहीं देखा है तो आपने नेटफ्लिक्स में कुछ देखा ही नहीं है। ये सारी वेब सीरीज की स्टोरी लाइन यूनिक है और इन्हें दुनिया भर के लोगों ने अपना प्यार दिया है। साथ ही साथ इन वेब सीरीज में आपको हर इमोशन और हर एक जेनरा, फिर चाहे वो मिस्ट्री हो, थ्रिलर हो या सस्पेंस हो, सब कुछ मिलेगा। तो अब बिना देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो नंबर 1 पर है द लास्ट किंगडम। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन, वाइकिंग देखी है तो यह वेब सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी। यह एक हिस्टोरिकल फिक्शन है। इस सीरीज के 5 सीजन अब तक आ चुके हैं जो आपको लंबे समय तक एंगेज रखेगी। इसकी स्टोरी लाइन 9000 से 1000 एडी के समय की है। इस वेब सीरीज का लीड कैरेक्टर जो कि उट्रेड है, जो अपने विलेज के साथ एक जंग में होता है। यहाँ उसके फादर और उसके साथी मारे जाते हैं। एनिमी उट्रेड को पकड़कर डेंस ले जाते हैं और वहाँ पर रगरट उट्रेड को अपना बेटा बना लेता है। यहाँ पर उट्रेड वाइकिंग के साथ रहता है। जब उट्रेड बड़ा होता है तो वो अपने किंगडम को वापस लेने की कोशिश करता है। इस सीरीज में उसकी परेशानियां और उसके स्ट्रगल को दिखाया गया है। यह आपको पूरे 5 सीजन एंगेज करके रखेगी। आई बेट कि आप इसे पूरा देखे बिना रह नहीं पाएंगे। नंबर 9 पर है स्क्विड गेम। यह साउथ कोरियन सर्वाइवल ड्रामा सीरीज है। स्क्विड गेम 90s और 80 के बच्चों में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। यह शो भी उसी पर बेस्ड है। यह सीरीज सर्वाइवल कॉन्टेस्ट से स्टार्ट होती है। यहाँ पे सभी वर्ग के लोग पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि गेम जीतने के बाद एक बड़ी रकम मिलने वाली होती है। जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते वो इस गेम को खेलने के लिए आते हैं। इसमें 38 मिलियन USD का लालच जो दिया गया था। गेम में हारने पर लोग मारे जाते हैं और जीतने पर आगे बढ़ जाते हैं। इस वेब सीरीज ने सारी दुनिया में धूम मचा दी थी। स्क्विड गेम के विजुअल सीन्स बहुत अपीलिंग है। इसकी स्टोरी आपको बांध कर रखती है। यह सीरीज भी नेटफ्लिक्स में हिंदी में अवेलेबल है। तो नंबर 8 पर है वाइकिंग्स। यह भी एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज है। इसकी सबसे पहली सीरीज 2013 में आई थी। इसका लेटेस्ट सीजन 2020 में आया। इसमें रैग्नारॉक मेन लीड में है और वाइकिंग्स की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। इस सीरीज में यह बताया गया कि वह एक फार्मर है लेकिन परिस्थितियों के बदलने के चलते वह इंग्लैंड में रेड करता है और इसी से वह फेमस होता है। इस सीरीज में रैग्नारॉक के स्ट्रगल को दिखाया गया है। धीरे धीरे वो वाइकिंग्स कैडविनियन किंग बन जाता है कि वह कैसे अपने फैमिली और साथियों के साथ मिलकर किंग बनता है, अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ता है। इसके बाद उसके बेटे कैसे उसके नाम को आगे बढ़ाते हैं और अपना वर्चस्व कायम करते हैं। वाइकिंग्स की स्टोरी और इसके बैटल सीन्स आपको इम्प्रेस कर देंगे। नंबर 7 पर है द क्राउन। यह भी एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज में क्वीन एलिजाबेथ II की कहानी को दिखाया गया है। यह एकमात्र ब्रिटेन की रॉयल फैमिली में बनाई गई सीरीज है जिसे कि सारी दुनिया ने पसंद किया। इस सीरीज के अब तक 4 सीजन रिलीज हो चुके हैं। यह सीरीज आप हिंदी में भी देख सकते हैं। यह सीरीज न सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ के क्वीन बनने का सफर है बल्कि इस सीरीज में रॉयल फैमिली और ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिलेशनशिप को भी दिखाया गया है। इस सीरीज में क्वीन के स्ट्रगल, उसके रिलेटिव्स को भी अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है। साथ ही साथ कैसे पॉलिटिकली घटनाएं घटी, कैसे फॉरेन अफेयर्स को हैंडल किया गया, यह भी बहुत अच्छे से दर्शाया गया है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। नंबर 6 पर है द क्वींस गैम्बिट। यह भी एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज है। अभी तक इसकी सिर्फ एकमात्र सीजन ही रिलीज हुई है। यह सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है। इस सीरीज की स्टोरी एक लावारिस लड़की एलिजाबेथ की कहानी है। एलिजाबेथ चेस से बहुत ज्यादा प्रेरित होती है और बचपन से ही वह चेस खेलना चाहती थी। इसका मकसद दुनिया का बेस्ट चेस प्लेयर बनना है। साथ ही साथ वह अपनी बुरी आदतों को भी कंट्रोल करना चाहती है। यह स्टोरी 1950 की है जब लड़कियों को कमतर समझा जाता था। इस सीरीज में एलिजाबेथ के स्ट्रगल को दिखाया गया है कि लावारिस होने के बावजूद भी वह कैसे इस दुनिया की बेस्ट चेस प्लेयर बनती है। यह स्टोरी सभी के लिए मोटिवेटिंग है जो कि एलिजाबेथ के स्ट्रगल को बताती है। नंबर 5 पर है स्ट्रेंजर थिंग्स। यह एक अमेरिकन हॉरर साई-फाई सीरीज है। कहानी की शुरुआत होती है जब एक छोटा बच्चा अचानक से एक छोटे से शहर से लापता हो जाता है। उसके दोस्त जब उस लड़के को ढूंढते हैं तब उन्हें वहाँ एक बच्ची मिलती है जिसके पास टेलीकिनेसिस और
सुपर पावर होती है। वह बिना छुए ही चीजों को कंट्रोल कर सकती थी। विल जो लड़का गायब हुआ था और उसके दोस्त 11 उस लड़की के साथ मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस सब में उन्हें पुलिस, साइंटिस्ट और मिस्टीरियस क्रीचर से लड़ना पड़ता है। इसलिए तो यह हॉरर साइफाई एडवेंचर वेब सीरीज है जो आपको सॉलिड स्टोरी लाइन के चलते सीरीज के आखिरी एपिसोड तक एंटरटेन करता है। इसके अब तक 4 सीजन रिलीज हो चुके हैं और इसे आप नेटफ्लिक्स में हिंदी में भी देख सकते हैं। नंबर 4 पर है मनी हाइस्ट। अगर नेटफ्लिक्स को किसी सीरीज ने पॉपुलर बना है तो वह है मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट के 5 सीजन हैं। प्लॉट कुछ इस प्रकार है कि क्रिमिनल मास्टरमाइंड जिसका नेम प्रोफेसर है वह सदी की सबसे बड़ी रॉबरी का प्लान बनाता है। इस सीरीज को बहुत सारे लैंग्वेज में भी डब किया गया है क्योंकि यह इतना पॉपुलर हो गया है। आप इसे नेटफ्लिक्स में हिंदी में देख सकते हैं। प्रोफेसर इस रॉबरी के लिए 8 अनजान लोगों की टीम बनाता है जो कि अपने काम में माहिर होते हैं। वो लोग प्रोफेसर की रॉबरी का जिम्मा उठाकर खुद को रॉयल बैंक ऑफ स्पेन में लॉक करके बिलियंस ऑफ यूरो चुराते हैं। यह सीरीज सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है। हर सीन आपको आगे देखने को मजबूर कर देती है। इसमें आप प्रोफेसर की चालाकी देखकर आश्चर्य हो जाएंगे। नंबर 3 पर है पीकी ब्लाइंडर्स। यह क्राइम ड्रामा सीरीज है। अब तक इसके 6 सीजन लॉन्च हो चुके हैं। थॉमस शेल्बी जो कि सीरीज का लीड कैरेक्टर है वह एक गैंग का लीडर होता है। वह क्राइम सिंडिकेट और पॉलिटिक्स के बीच एक कनेक्शन बनाना चाहता है। यह उस समय के बर्मिंघम को दिखाता है जहाँ बहुत सारी क्राइम फैमिली मौजूद हैं। उनमें से एक शेल्बी फैमिली है। टॉमी की एक कंपनी है और उसका वो लीगल कराना चाहता है। साथ ही साथ वह अपने राइवल बिजनेस फैमिली को खत्म करके अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है। वह गैंग और बिजनेस के बीच आने वाले हर शख्स हर मुश्किल को खत्म करना चाहता है। इस सीरीज की स्टोरी और सिनेमेटोग्राफी को सारी दुनिया में सराहाया गया है। नंबर 2 पर है कोरियन मास्टरपीस ऑल ऑफ अस डेड। यह एक साउथ कोरियन हॉरर सर्वाइवल सीरीज है। इस सीरीज के 12 एपिसोड है और हर एक एपिसोड कम से कम 1 घंटे का है। इस सीरीज को आप इंग्लिश और हिंदी में नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। इस सीरीज की स्टोरी स्कूल के स्टूडेंट्स की है जो कि टीनेजर्स हैं जिनको एक ज़ॉम्बी वायरस से फाइट कर सरवाइव करना होता है। साइंस टीचर की लापरवाही से बने हुए ये वायरस एक लड़की को अफेक्ट करता है और तेजी से पूरे शहर में फैल जाता है। इसमें स्कूल के कुछ बच्चे जो बच जाते हैं वो इन ज़ॉम्बी से फाइट करते हैं और खुद को कैसे बचाते हैं यह इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। इस सीरीज के कुछ सीन बहुत डरावने और ग्रुसम है। साथ ही साथ वह इंसान की हार न मानने की चाह को भी भली भांति दिखाता है चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना। और नंबर 1 पर है द डार्क। डार्क एक थ्रिलर मिस्टीरियस सीरीज है। अब तक इसके 3 सीजन रिलीज हो चुके हैं। इसकी सबसे पहली सीरीज 2017 में रिलीज हुई थी। आखिरी सीरीज 2020 को आई थी। यहाँ स्टोरी स्टार्ट होती है एक बच्चे के गुम होने से जो कि जर्मनी में एक टाउन में डिसअपियर होता है और फिर धीरे धीरे और भी बच्चे गायब हो जाते हैं। बाद में पाया जाता है कि इन बच्चों के कनेक्शन 4 मिस्टीरियस फैमिली से जुड़े हुए हैं। इसमें एक टाइम ट्रेवलिंग केव गुफा को दिखाया गया है जिसमें लोग टाइम ट्रेवल करके पास्ट से फ्यूचर में जा सकते हैं और धीरे धीरे इस मिस्टीरियस केव और उन गुमशुदा लोगों के बीच का कनेक्शन खुलने लगता है और आप स्टोरी में और ज्यादा इंगेज होते चले जाते हैं। अगर आपने इस सीरीज को एक एपिसोड को देख लिया तो आप इसके सारे एपिसोड बिंज वॉच करके देख डालेंगे क्योंकि यह वेब सीरीज इतनी इंटरेस्टिंग है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सबसे बेस्ट वेब सीरीज 2022 की कौन सी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वेब सीरीज और मूवी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।